चलिए बच्चों, आपके पास हमने पढ़े ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर्स हैं। ऑल फैक्ट्री वर्ड का मतलब होता है स्मेल, ऑडर। ये अपनी स्मेल से पता लगाते हैं कि कोई एसिड है या कोई बेस। अगर आपने अनियन लिया, आप अनियन कट करो और अनियन का या तो जूस निकाल लो, उसमें अच्छी खासी अनियन की स्मेल होती है। आप अनियन लेना और अनियन का जो जूस निकालेंगे तो आपके हाथों में भी अनियन की स्मेल आई जाएगी थोड़ी बहुत। फिर आप हाथ को साबुन से अच्छे से धो लेना तो स्मेल चली जाएगी, क्योंकि साबुन क्या है, बेस। तो अनियन की स्मेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है कौन, बेस। एसिड नहीं करेगा, एसिड नहीं करेगा, बल्कि तो एसिड कर देता तो सिरके वाली प्याज में अनियन की स्मेल ही नहीं होती। हम सिरके वाली प्याज खाते हैं, सिरके वाला अनियन सैलेड खाते हैं तो उसमें अनियन की स्मेल आती है ना, क्यों? क्योंकि सिरका क्या है, एसिड। तो विनेगर तो उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है, वनीला एक्सट्रैक्ट। तो वनीला एक्सट्रैक्ट किस कलर का होता है? वनीला एक्सट्रैक्ट इज द कलर ऑफ ब्राउन, ब्लैक कलर का होता है। और इसकी स्मेल भी बेस अगर कोई है तो डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत ही सटल और अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है वनीला एक्सट्रैक्ट की, तो यू वोंट बिलीव। इसीलिए आजकल बहुत सारे वनीला मिस्ट मार्केट में आ चुके हैं, है ना। देखो कितने खुश हो गए सुन के, कितने खुश हो गए वनीला मिस्ट के बारे में लोग। और एसिड जो है वो वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कौन कर देगा? बेस कर देगा। नेक्स्ट पर आते हैं, हम पढ़ रहे हैं एसिड्स के बारे में। सो द टॉपिक आर नाउ बीइंग इंडिकेटर्स से शिफ्ट हो गए, हम किस पर आ गए अब? एसिड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? दे आर सॉल्ट इंड्यूस्ड। और हम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एसिड पढ़ने वाले हैं आज, ऑर्गेनिक एसिड्स। बच्चों, आप सबने दुनिया में आजकल ना एक वर्ड इतना कॉमन है, हर इंस्टाग्राम रील, हर चीज पे यही सुनने को मिल रहा है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, है ना। ऑर्गेनिक कलर्स यूज करो, होली आ जाती है ऑर्गेनिक कलर यूज करो, दिवाली आती है तो ऑर्गेनिक पटाखे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमें नुकसान, जो नेचुरल है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। अब ऐसे ही नेचुरल एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ये हमें नुकसान नहीं करेंगे, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, एंड ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर होते हैं। तो अगर हम बात करें, लेमन हम आसानी से खा लेते हैं, नींबू, ऑरेंजेस, मौसम्बी, जितने भी सिट्रस फ्रूट है हम खा सकते हैं। क्या आपको इन सब चीजों को खाने से क्या हो गया बेटा? कुछ हो रहा है आपको? क्या मतलब वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं आने वाली? And we have lot of this, मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारी क्लास ना बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकती है। जल्दी से देखो, इतना सारा लिखा है भैया, पढ़ लो उसको। ऑर्गेनिक एसिड हमने जो पढ़े किस किस में होते हैं, ध्यान से सुनो। सिट्रस फ्रूट में हमने पढ़ा सिट्रिक एसिड होता है। फिर हमने पढ़ा ऑक्सैलिक एसिड, किस में होता है? टोमेटो। लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा, अगर आपने कर्ड को माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो जैसे कर्ड है आपका, तो इसमें ऐसे लंबे बैक्टीरिया होंगे, बहुत लंबे लंबे से, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ये सारे ऐसे चल रहे होते हैं, पूरे बढ़िया एकदम जिंदा बैक्टीरिया खाते हो तुम लोग। सो कर्ड पूरा बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ओए, घर का जमा हुआ दही या बाहर के जमे हुए दही में फर्क नहीं बता रही हूँ मैं। I am not saying that the curd is having bacteria if it is outside. No, darling. The curd is actually formed by these bacteria. ये बनता ही नहीं बैक्टीरिया की वजह से। अगर आप मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल देते हो तो थोड़ा सा कर्ड यानी थोड़े से बैक्टीरिया,
और वो थोड़े से बैक्टीरिया अपने बच्चे बनाते हैं, मतलब बैक्टीरिया आर नाउ गोइंग टू कल्चर। पूरे बैक्टीरिया पूरे मिल्क में फैल जाते हैं और मिल्क के प्रोटीन्स को ब्रेक करके, कोआगुलेट करके मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में। और बच्चों, जो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, नाउ आई वांट टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एवरीबॉडी वेरी वेरी केयरफुल, लिसन टू मी। You know what? The vitamin B12, which is very necessary for our body, it is not there in the milk. But interestingly, the vitamin B12 is there in the curd. The vitamin B12 is not in the milk, but it is in the curd. Why? Because the lactobacillus bacteria is the only bacteria. There are some sort of bacteria too, but these are the bacteria which contain themselves vitamin B12. And if you are eating curd, if you are eating the bacteria, that is super good for your health. These are the good bacteria that make your gut clean. And once in a day, curd is very beneficial for your health. And those who are vegetarian, so it is going to be panacea for you. Why? Because this is the only source of vitamin B12. Because you have, I think there are some sources, but that is not going to be rich in vitamin B12. So that is very good vitamin B12 source. That is the curd. Beside the curd, moving to the next, we have. जब दूध में नींबू डालते हैं, जब भी वो फट जाता है उसमें, तो वो भी मिल्क से कर्ड बनना नहीं होता, वो मिल्क का प्रोटीन अलग हो गया, वो सारा इकट्ठा हो गया, पनीर बन गया। इसलिए पनीर इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वो मिल्क का सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, बाकी का पार्ट वाटर अलग हो गया, इसको बोलते हैं वे। दही के बिना कैसे दही जमाते हैं, वो फालतू के रिसोर्सेज है, मिर्ची डाल दो, ये डाल दो, ये खाली इंस्टा दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है, नहीं भाई, दही से ही जमाता है, ठीक है। मिल्क खट्टा हो गया होगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो गए होंगे, वो बना होगा सबसे पहले, ठीक है। पढ़े अब आगे। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा है, हाँ, फॉर्मिक एसिड है ना। लाल वाली चीटी काटती है आपको ब्लैक वाली एंट अगर कट करेगी ना तो दर्द नहीं होगा, वो खाली हल्की इचिंग एंड इट्स ओके। पर अगर रेड एंट ने कट कर लिया तो पूरी स्किन पे रेड कलर के रैशेस हो जाएंगे, itching भी हो जाएगी। Why? Because red ant contain an acid. Once the red ant going to bite you, वो अपना जो sting या डंक आप पर मारती है ना, वो अपना एसिड आपके अंदर इंसर्ट कर देती है, एंड वो एसिड कुछ एरिया में जाके क्रिएट करता है क्या, प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा कर दिया उसने तो क्या करे, ठीक कैसे करे, तुरंत जाओ सोप से रब करो। सोप क्या है, बेस, और बेस एसिड को किल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है दोनों एक दूसरे को। ऐसे ही नीटल लीफ एक प्लांट होता है, उसकी भी लीफ अगर आपने टच करी तो उसको भी टच करते पूरा हाथ रेड हो जाएगा, सेंसेशन हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज उसमें भी क्या है, एसिड। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालो मिनरल एसिड। ध्यान से देखेंगे, हम पढ़ने वाले हैं, ये आ रहा है कैप्चर में, आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। प्लीज ध्यान से देखना। इन सबसे पहले एक टॉपिक रह गया पढ़ाना, मिनरल एसिड्स। क्लास, जो एसिड्स नेचुरल थे वो तो ऑर्गेनिक थे, है ना, पर जो एसिड्स अर्थ के अंदर मिनरल्स जो प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, इनसे जो बनते हैं ये कौन होते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में हो गया HCl, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप चाहें तो इसके फॉर्मूलाज लिख सकते हैं जिनको नहीं याद, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सॉरी, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
H2CO3, कार्बोनिक एसिड। बच्चों HCl, HNO3, H2SO4, they are the most dangerous acid. Most dangerous. तेजाबी समझ लो, यही है तेजाब। और ये ऐसा है, ये है तो मिनरल एसिड, सारे के सारे मिनरल एसिड डेंजरस ही होते हैं, एक्सेप्ट एक मिनरल एसिड जो डेंजरस नहीं है। और कार्बोनिक एसिड हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, इसीलिए हमारे कोल्ड ड्रिंक में से जब हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो गैस निकलती है, तो वो इसी एसिड में से निकलती है, CO2। और एक चीज बताऊं, विनेगर, सिरका हमने ऑर्गेनिक एसिड में लिखा, हमने सारे तो पढ़ लिए, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में है, सिट्रिक एसिड लेमन में है, टार्टरिक एसिड टैमरिंड इमली में है, सब पढ़ा ना। ये विनेगर सिरका जो है ये कैसे बनता है? सुनने के बाद फिर चाइनीज नहीं खा पाओगे। कीड़ों से बनता है, बहुत सारे वॉर्म्स को सड़ाया जाता है, फिर उनका अंदर से जो स्वेटिंग पसीना निकलता है, इतनी गंदी उसमें स्मेल आती है, और वो तुम्हारा सिरका है जो तुम आराम से नूडल्स पे डाल रहे हो, उसको खा रहे हो, मजे तुम पूरे ले रहे हो जिंदगी के। So sirka is formed by worms and we are vegetarian, sorry. Okay, good. So if you can eat, drink the sweat of that, you can eat the worm also. खा लो थोड़ा। तो कुछ नेचुरल वे भी है, बट ज्यादातर इन्हीं जगह से बहुत ही गंदे तरीके से बनता है वर्म से। वो वर्म जब तड़प के मर जाते हैं ना, तो जो जूसेस निकलते हैं ना, तो बस सिरका बन जाता है। ठीक है, मंचूरियन खाएं आप, मैचाओ सूप पी लीजिए। अब आ जाए हम। हाँ जी, पानी आ गया, बहुत बढ़िया। इधर देखो, ये बेटा ये वीरेन के मुंह में आया है, मुझे पता है। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड पे। देखो सारे के सारे एसिड में पानी होता है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। जिनमें बहुत थोड़ा, बहुत लिमिटेड अमाउंट में पानी है, उनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें समझ लो 98%, 97%, 95% तक एसिड होगा, बाकी 5, 2, 3% पानी होगा। पर अगर 10, 20, 30% पानी है, बाकी एसिड है, थोड़ा और ज्यादा पानी है, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। समझ में आया? डाइल्यूट एसिड मीन्स which is having more and more water in it, and concentrated acid means which is having very less water। थोड़ा पानी है और साथ ही बिना पानी के एसिड बताओ हमें, बिना पानी के एसिड है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता वो एसिड अपना अफेक्ट ही नहीं दिखाता पानी के बिना। क्यों दीदी? तो वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इतना समझ लो, वाटर चाहिए, थोड़ा पानी हुआ तो कैसा एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड। और ज्यादा हुआ तो आगे देख लीजिए। अब हम सीख रहे हैं डाइल्यूशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैंने एक एसिड दिया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। पूरी क्लास में ध्यान से सुनना और हैंड रेस करना, जब जिसको जो सही लगता है वो उस बात पे हाथ खड़ा करना। पूरी क्लास को मैंने ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया एक ग्लास में, और एक ग्लास में मैंने पानी दिया। मैंने कहा मिक्स करते हैं और उसको कैसा एसिड बनाते हैं, इसे कहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कितने बच्चे पानी में एसिड डालेंगे या एसिड में पानी डालेंगे? अब नाउ टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितने बच्चे एसिड के अंदर पानी डाल देंगे, एसिड के अंदर पानी डाल देंगे, या पानी के अंदर एसिड डाल देंगे, या एसिड के अंदर पानी, पानी में एसिड? बताओ। एसिड में पानी ऐड करेंगे, मिला देंगे। ओके, और कोई? एसिड में पानी या पानी में एसिड डाल देंगे?
पानी में एसिड डालेंगे, पानी में एसिड डाल डाल के मिलाएंगे हम, एसिड में पानी डालेंगे। तो कितने बच्चे पानी में एसिड, सॉरी हैंड रेस कर लो भाई, एसिड में वाटर वाले बच्चे कौन है? तो जिसको जो समझ आ रहा है करो ना हाथ खड़ा। तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है? नहीं, हाथ खड़ा करो, उससे पूछ लो कहीं पहले पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है तो बता दो भाई, मेरे को लगता नहीं था इतने बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। एसिड में वाटर के लिए किस बच्चे ने जेन्युइनली कहीं पढ़ा है या स्कूल में सुना है? सुना है महक? ओके। और कितने बच्चे एसिड में पानी नहीं डालेंगे, पानी में ही एसिड डाल देंगे? सीधा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, आपने पढ़ा है नहीं? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सेकंड वाले बच्चे करेक्ट है। अब सुनो ध्यान से, दीदी कुछ भी कर लो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब कुछ भी डाल दो, है ना? पानी में एसिड डाल दो, एसिड पानी डाल दो। सुनो 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 सुनो, गर्मा गर्म तेल उबल रहा है, आपकी मम्मी भटूरे बनाने के लिए तेल गर्म कर रखा है या घी गर्म कर रखा है, उसमें आपने जाके पानी डाल दिया, क्या होगा? सारा तेल उछलेगा, मुंह पे आ जाएगा। यस और नो? यस और नो? वही वो पानी है, उसमें थोड़ा तेल डाल दो गर्मा गर्म, तो इतना वो उछलेगा नहीं। करके मत देखना प्लीज, ट्राई। इतने किचन एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, पता चले जाके कर दो। नाउ क्या होगा अगर आपने, जो पहले वाले बच्चे कांड करने जा रहे थे, एसिड में पानी, एसिड में पानी मिलाते ही ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे बहुत हीट निकलती है। उस हीट के साथ ऊपर उछलकर आता है हवा में एसिड, और फिर ये आपका सुंदर सुंदर जो फेस भगवान ने दिया, कपड़े वपड़े सब जल जाएंगे, सब पानी सीधा स्प्लैश होकर ऊपर आएगा। पानी नहीं, एसिड। और अगर हमने पानी में एसिड डाला तो पहली बात, डालना कैसे है एसिड? आपको ड्रॉपर लेना है, पानी वाला ग्लास हल्का सा टेढ़ा कर लेना है और ड्रॉपर को साइड में, समझते हैं, साइड से आपको ड्रॉप 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 करने हैं और मिक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दीदी इतना आप क्यों, वरना कोई बात नहीं, अगर आपने ये चीज नहीं समझी ढंग से तो इन फ्यूचर कभी लैब में गलती कर बैठेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसको लिखवाना है मुझे, लिखो, फिर क्लास को ओवर करेंगे हम लोग।